मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राकेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। यादव ने कहा कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है और कोरोना से हो रही मौतों को नॉर्मल बता रही है ताकि सरकार को 4 लाख मुआवजे की राशि न देना पड़े। कांग्रेस कमेटी के सचिव राकेश यादव ने सरकार पर कोरोना से हो रही मौतों को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना से हो रही मौत की संख्या को एकत्रित कर परिवार को मुआवजा दिलवाने का कांग्रेस काम करेगी। वहीं यादव ने मोबाइल नंबर बताते हुए कहा कि इस नंबर पर परिजनों की मदद की जाएगी। देखिए, कोरोना संक्रमण को लेकर जो स्थिति भयावह हो गई है मध्य प्रदेश पूरे देश में, और इसके बाद सरकार लगातार जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां आंकड़े छिपा रही है, आंकड़े कम करके बता रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इस बात पे जब हम इसकी अंदरूनी सतहों पे गए तो पता चला कि केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करा था 2020 में कि प्रति व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित है, अगर वो उसको मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ना तो उस आदेश का पालन अभी तक स्वयं केंद्र सरकार ने किया, ना राज्य सरकार ने किया। लेकिन अभी ऐसी जानकारी लगी है कि लगभग कुछ समय बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बात की योजना बना रहे हैं इसी आदेश के पालन में कि मुआवजा दिया जाए। इसी वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या कम बताई जा रही है। हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे डॉक्टर सर्टिफिकेट में ये नहीं लिख रहा है कि उसकी मृत्यु कोरोना से हुई है, अन्य कारण दर्शा रहे हैं, क्योंकि जितने भी हितग्राही रहेंगे वो संख्या कम हो, उनको मुआवजा कम देना पड़े और उसके बाद उसकी वाई लूटी जा सके। वो साफ और स्पष्ट है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है, राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है। 1 मार्च से आज तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, समाचार पत्र भी ये बता रहे हैं कि आंकड़े बहुत कम बताए जा रहे हैं। 50 आंकड़े दिए जा रहे हैं तो लगभग 350 से 400 लोगों की डेड बॉडी कोविड के नियमों के अंतर्गत अंतिम संस्कार किया गया है। एक तो आप मुआवजा की बात कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं नियत साफ नहीं, तो क्या कारण है कि नियत साफ नहीं? देखिए, मुआवजे का आदेश केंद्र सरकार ने जारी करा, मैंने वो आदेश की कॉपी दी है। उस आदेश को गोलमोल करके गायब कर दिया गया। क्या वजह थी गायब कर दिया गया? क्या आपको बाद में लगा कि कोरोना संक्रमण हम संभाल नहीं पाएंगे, ज़्यादा मौतें होंगी, इसलिए हम ज़्यादा लोगों को मुआवजा हमें नहीं देना, इसलिए आपने निर्देशित करा बीजेपी राज्यों को कि वहाँ कोरोना संक्रमण से जो मृत्यु हो रही है उनकी संख्या को कम किया जाए। कांग्रेस ने इसमें क्या सहायता करेगी? हमने एक टोल फ्री नंबर जारी करा है, एक मोबाइल नंबर जारी करा है। उसमें निवेदन करा है कि जिन भी लोगों की 1 मार्च से अभी तक मृत्यु हुई है, जिनके परिवार में कोरोना संक्रमण से उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वो मिस कॉल दें, उनका डाटा तैयार किया जाएगा। फिर उनको सारी मदद की जाएगी कि उनके प्रमाण पत्र में ये लिखा गया या नहीं लिखा गया है कि कोरोना से उनकी मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। जो छुपाया गया है वो तथ्यों के लिए संघर्ष किया जाएगा और इसको सरकार तक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक ले जाएंगे, न्यायपालिका तक ले जाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। और इसके लिए हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। देखिए, लंबा समय भर ही लगेगा, लेकिन उनको जो यथार्थ में आगे फायदा मिलना है। जैसे आज किसी को कोरोना हुआ है, उसको रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने कोरोना पॉजिटिव की, बाद में वो इलाज कराने जाता है तो वो कैसे करा पाएगा? कैसे उसको सारी व्यवस्थाओं का लाभ मिलेगा? किसी के घर में मृत्यु हो गई है, बाद में सरकार ने ऐलान कर दिया 6 महीने बाद हम मुआवजा देंगे, तो प्रमाण पत्र लिखा हुआ कहाँ से मिलेगा? उसको नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब है कि योजनाबद्ध तरीके से सब चीज़ें हो रही। इनको सामने लाने के लिए कांग्रेस ने जो नंबर जारी करा है उस नंबर पर सारी जानकारी आएगी, सारा डाटा तैयार करेंगे और सारा डाटा तैयार करके सरकार के पास ले जाएंगे कि ये हितग्राही हैं। 9098 000004 ऑफिशियली नंबर जारी करा उसको। जो भी मिस कॉल आएंगे उनके सारे दस्तावेज़ों के साथ पूरी फाइलें तैयार होंगी, उनको मदद की जाएगी। और कई प्रबुद्ध जनों की हमारी एक कमेटी भी हम बनाएंगे कि कैसे हम इन लोगों की आर्थिक मदद कर सकते हैं, कैसे इनको हम व्यक्तिगत मदद भी दे सकते हैं ताकि ये परिवार बिखरने से बचे। और इस सरकार को, अगर सरकार ने घोषित कर रखा है कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति हम देंगे, तो उसको छिपाने की क्या ज़रूरत है? उसको सामने लाइए। 1000 अगर मौतें हो रही हैं तो 1000 के परिवारों को मदद तो दीजिए। उनका अधिकार है, उनका अधिकार से उनको वंचित नहीं कीजिए।